हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी के जो पुराने वस्त्र होते हैं या फट जाते हैं और जो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार होता है उसका बाद में क्या करें। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी अक्सर प्रश्न आते हैं, कई बहनें कई भाई पूछते हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र जो हम धारण कराते हैं वो वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं या फिर वो वस्त्र जब फट जाते हैं तो उनका हम बाद में क्या करें, उनका क्या इस्तेमाल करें, किसी को या जल प्रवाह कर दे, क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी के वस्त्र हम रोज़ धारण कराते हैं और आप लोग जानते हैं ऋतु के अनुसार गोपाल जी को वस्त्र धारण कराए जाते हैं और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के वस्त्र भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर सर्दी गर्मी के अनुकूल हमें नए नए वस्त्र हम लेते रहते हैं। आए दिन त्यौहार आते हैं, त्योहारों पे हम वस्त्र लेते रहते हैं। तो देखिए, अगर बात करें कि वस्त्रों की, तो अगर आप हमारे बांके बिहारी जी के या जितने भी बड़े बड़े ठाकुर हमारे ब्रज के हैं तो उनको जो एक बार वस्त्र धारण करा दिया जाता है, खासतौर पे बांके बिहारी जी को एक बार जो वस्त्र धारण करा दिया जाता है दोबारा वस्त्र को धारण नहीं कराया जाता। लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं, मैं घर की बात करूँगी, मंदिर की बात नहीं करूँगी। तो अगर हमारे पास इतना संभव नहीं है, अगर कर सकें तो कीजिए, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराते हैं, जब तक प्यारे उस वस्त्र को पहने, जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी ठाकुर जी पहने तो ठाकुर जी को आप पहनाएं। उसके बाद जो वस्त्र आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं या कुछ वस्त्र फट भी जाते हैं तो उन वस्त्रों को आपने क्या करना है, उन वस्त्रों को या तो आप किसी भी नीडी व्यक्ति को दे दें, यानी जिनके पास गोपाल जी हों और उनके पास वस्त्र खरीदने का सामर्थ्य ना हो, तो ऐसे में आप वस्त्र किसी को भी आप दान में दे दें जो यानी ठाकुर के वस्त्र ठाकुर के कार्य में ही आए तो वो पहन सकें। या फिर देखिए, अगर वस्त्र ज़्यादा ही पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, तो ऐसे में देखिए दो कार्य आप कर सकते हैं। एक तो आप ठाकुर जी की चीज़ ठाकुर जी के यूज़ में ला सकते हैं। जैसे आप ठाकुर जी की वस्त्र ले, इसको छोटे छोटे वस्त्रों को करके आप ठाकुर जी की रजाई बना सकते हैं, आप ठाकुर जी का सराहना बना सकते हैं, तो ठाकुर जी के बैठने के लिए गद्दा बना सकते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की चीज़ जो है ठाकुर जी के कार्य में यूज़ हो जाएगी। या फिर आप उसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी जल विसर्जन नहीं करना है, भूमि विसर्जन। आप इस बात को समझे, जल विसर्जन तो होता है आप कहीं भी गए तो आप उसमें आपने जल विसर्जन कर दिया कोई भी नदी में, नहीं, जल विसर्जन नहीं करना है। इससे जो हमारी नदियाँ होती हैं दूषित होती हैं, कोई भी चीज़ हमें नदी में नहीं डालनी चाहिए। तो आप भूमि विसर्जन करें। भूमि विसर्जन जैसे मान लीजिए आप वृंदावन गए हैं या हरिद्वार गए हैं या कहीं भी किसी भी स्थान पे गए हैं तो वहाँ पे कोई साफ़ सुथरी जगह देख के, जहाँ जहाँ कोई ज़्यादा यूज़ ना करता हो जगह पे, उस जगह पे खड्डा खोद के आप उसके अंदर जो है ड्रेसेस डाल के उसको उसके ऊपर मिट्टी डाल दे, उसको बोलते हैं भूमि विसर्जन। और मैं तो कहूँगी सबसे बढ़िया चीज़ है आप ठाकुर जी की कोई चीज़ बनाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी की चीज़, अपनी चीज़ कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम अपने सराहने बना लेते हैं, ऐसा ना कीजिए। आप अपनी चीज़ हैं, क्योंकि जो ठाकुर जी धारण कर लेते हैं वो बन जाती है प्रसादी। तो प्रसादी को आप सराहना अपना बना लेंगे, अपनी वो सराहना बाद में आपके पैरों को भी लगेगा या उसके ऊपर आप सिर रखेंगे, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप ठाकुर जी की चीज़ ठाकुर जी के यूज़ में ही लाएँ, ठाकुर जी के सराहने बनाएं, तकिए बनाएं, रजाई बनाएं, तो ठाकुर जी के यूज़ में आएगी चीज़। तो इसका सबसे सदुपयोग यही है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी के जो पुराने फटे कपड़े होते हैं उनका बाद में हमें क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।